हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में। इंपॉर्टेंट ड्रग आप फोटोज़ में भी देख रहे हैं, जिसके बारे में लगभग मान के चलिए 90% जो स्किन के मरीज होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये टेबलेट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। इस टॉपिक को पूरा सुनने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि मैं स्किन, हेयर, नाखून से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस पहले भी बना चुका हूं और रेगुलर अपडेट आपको देते रहता हूं। कोशिश रहती है कि स्किन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको पहुंचते रहे, आप उसे अवेयरनेस का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते रहें। साथ ही साथ मैंने ज्वाइन बटन्स कंसिडर आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है कि कुछ प्राइवेट वीडियोज़ देखने हैं। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है तो आप पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं लीवोसिट्रिजिन टेबलेट फार्मूला। जो देख रहे हैं वो ब्रांड नेम है, हम फार्मूला बेसिकली जी इसमें क्या है, लीवोसिट्रिजिन है। लीवोसिट्रिजिन के बारे में मैं आपको बता दूं क्या होता है। बेसिकली देखिए, ये एक एंटी हिस्टेमिनिक है। एंटी हिस्टेमिनिक का मतलब क्या होता है कि ये अधिकतर इसका यूज़ मास सेल्स मतलब जो हिस्टामिन सेल्स होते हैं उसको रोकने में, जिससे क्या है, जो आपके सिर में खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही है, उसको रोकने में ये मदद करता है। जैसे कि आँखों में पानी आ गया, नाक बह रहा है, आँखों में इचिंग हो रही है, नाक में इचिंग हो रही है, छींक ज़्यादा आ रहा है, स्किन में खुजली हो गया, बालों में खुजली हो गया, हाइव्स बन गए, अर्टिकेरिया बन गया, इन चीज़ों को ठीक करने में ये काम आता है। इसलिए इसको एलर्जी की मेडिसिन भी, एलर्जी की गोली, एलर्जी खुजली की गोली भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया लीवोसिट्रिजिन। अब हम बात करते हैं कि लीवोसिट्रिजिन बेसिकली ये जो अर्टिकेरिया वाले जो हाइव्स होते हैं या एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, इसको ये रोकता नहीं है। ये मेडिसिन ओवर द काउंटर मतलब मेडिकल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओरली मतलब ओरली टेबलेट इसको लिया जाता है पानी के साथ, यूजुअली दिन में एक बार। कभी कभी रिएक्शन ज़्यादा होता है तो 2-3 बार भी डॉक्टर्स जैसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। क्या होता है इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं ताकि आपको इससे थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा रहे। सबसे पहला पार्ट मैं बताना चाहूँगा साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं सोचता हूँ कि इफ़ेक्ट से ज़्यादा, इफ़ेक्ट तो मैंने बता ही दिया, खुजली में काम आती है, लेकिन आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी, लियोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर्स को बता सकें। देखिए, इसको लेने से पहला चीज़ तो हम अधिकतर बोलते हैं कि इसको लेने रात में लेना चाहिए, क्योंकि इससे थकान थकान मतलब ड्रॉजीनेस मतलब नींद आती है। जो ड्राइविंग करते हैं, कंपनी में वर्कर हैं, नाइट शिफ्ट वाले होते हैं, गार्ड होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं। कभी गलती से मिस हो गया तो हल्का सेडेशन होने से आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। दूसरा चीज़ होता है टायर्डनेस। एक होता है ड्राउजी मतलब नींद नींद जैसा लगना। दूसरा होता है टायर्डनेस, थका लगना मतलब दिन में अगले समय में आपको थकान जैसा महसूस होगा। लंबे समय तक खाने से इससे ड्राई माउथ मतलब मुंह सूख गया है जैसा भी फील आपको होता है। कभी कभी, लेकिन रेयर है, आपको हल्का बुखार जैसा और खांसी जैसा आ सकता है बच्चों में। ये सिम्टम हो सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। जैसे कि आपको लिवोसिट्रिजिन से ही कोई रिएक्शन हो गया, ड्रग रिएक्शन जिसको बोलते हैं। ये ड्रग रिएक्शन एक ऐसा चीज़ है, किसी भी पर्सन को कभी भी उस ड्रग से हो सकता है। अगर उस ड्रग से आपको कोई ड्रग रिएक्शन हो गया तो उस मेडिसिन को और उस ग्रुप की किसी भी मेडिसिन को आपको फ्यूचर में नहीं लेना चाहिए। और इसको आपको नोट करके ज़रूर रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो तो आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं कि मुझे लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, अब ये जो रिएक्शंस होते हैं, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। इसमें आपको पूरी बॉडी में भी रेसेस हो सकते हैं, आँखों में, मुँह में, चेहरे में ऐसे रेसेस डेवलप हो सकते हैं। इसको प्रिकॉशन क्या होता है? सिंपल चीज़ प्रिकॉशन है कि जब आप लियोसिट्रिजिन ले रहे हैं तो साथ में सिट्रिजिन, एविल, हाइड्रोक्सीजिन, इन सब चीज़ों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। कभी-कभी हम इसको खाली पेट भी लेने का रिकमेंड करते हैं। जब भी मेडिसिन जब चलती रहती है तो जो लीवर के, किडनी के या प्रोस्टेट वाले जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मेडिसिन जब भी ले रहे हैं तो एल्कोहल वाले बीवरेज मतलब ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए। जो एसेसिट्रिजिन की सिरप्स जिसमें लिक्विड होता है उसमें शुगर हो सकता है,
तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको ऐसे सिरप लेने की बजाय टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कभी भी जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह को ज़रूर मानें। दूसरा चीज़ हम बता दें कि क्या प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं ले सकती हैं कि नहीं? नहीं, इसको नहीं लेना चाहिए। इस सर बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कभी ज़रूरत पड़ने से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हर मेडिसिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन से लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है तो डॉक्टर्स के पास, हमारे पास उसको मैनेज करने के तरीके भी पता होते हैं। अब कोई इंटरेक्शन बता देते हैं। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि क्या आप इस दवा को ले रहे हैं, साथ में आप बीपी, शुगर या कोई चीज़ों की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ों से बचना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अभी कि मैं बताया कि बीपी शुगर में कोई ऐसा प्रॉब्लम सच नहीं होता है, फिर भी जिनको लीवर की कोई खास बीमारी है, किडनी बीमारी, उनको ये टेबलेट्स मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप खांसी की कोई दूसरी सिरप ले रहे हैं तो उसमें कोडीन होता है, इसको भी लेंगे तो नींद आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। नींद की गोली ऑलरेडी ले रहे हैं और इसको लेंगे तो नींद में आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, तो उस समय आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कभी आपका ये ओवरडोज़ हो गया तो क्या हो सकता है? देखिए, आपको ड्रॉजीनेस ज़्यादा हो सकता है, साँस में दिक्कत हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, एजिटेशन, और आपका मूड ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई मेडिसिन इस प्रकार की लें, कोई भी समस्या है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट ज़रूर करें। और देखिए, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट बता कर के मेरा पर्पस आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है। बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं यूजुअली हर दिन डे टू डे रूटीन में दिखने नहीं मिलते हैं। लगभग मान के चलिए सेफ ड्रग होती है। आप जस्ट इंक्वायरी करके अपने डॉक्टर्स को पूछ करके लें। ये बहुत कॉमन ड्रग है, वैसे इससे कोई नुकसान नहीं होता है, सेफ़ है। तो इसको लेना कैसे चाहिए? देखिए, इसको क्या होता है, अधिकतर नाइट में लेना चाहिए, 1 टेबलेट लेना चाहिए। कभी-कभार खुजली कंट्रोल नहीं होता, अर्टिकेरिया कंट्रोल नहीं होता, तो 2 टेबलेट डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप ले सकते हैं। यूजुअली ये 5 एमजी डोज़ में आता है। लिवोसिट्रिज़िन तो मोंटेलुकास के कॉम्बिनेशन के साथ भी आता है। मोंटेलुकास जो होता है सांस वाले मरीजों के लिए, सर्दी वाले पेशेंट लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लिवोसिट्रिज़िन 10 एमजी में भी आता है। कभी-कभी हमको जिनका वज़न ज़्यादा है या कोई एक टेबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 10 एमजी का भी यूज़ करते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव, काफ़ी अच्छी टेबलेट है। आपके लगभग घर में ऐसा है कि 2-3 टेबलेट हमेशा होनी चाहिए, ताकि आपको कभी एलर्जी हो गया, खुजली हो गया, इरिटेशन हो गया, बर्न हो गए, सांस में तकलीफ हो गई, बहुत सारी एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आशा करता हूँ ये लिवोसिट्रिजिन का टॉपिक से बना वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।